बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कार्डियोलॉजी पल्स। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को फीवर है, एनीमिया है, स्प्लीनोमेगाली है और कोई मरमर है तो आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जाना होता है और आपने मरमर को ऑस्कल्टेट करना होता है। रेस्टिंग चेस्ट पेन है, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है, ट्रांजिएंट और नेगेटिव कार्डिक मार्कर है, तो ये होता है। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, ट्रांजिएंट हो रही है, सही है, नेगेटिव कार्डिक बायोमार्कर है, तो एक ही डिफरेंशियल हुआ है, प्रिंस मेटल होता है। ठीक है। अगर चेस्ट पेन है, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है, परमानेंट है, ट्रोपोनिन भी पॉजिटिव है तो स्टेमी होता है, ट्रांसम्यूरल एमआई होता है। चेस्ट पेन है लेकिन एसटी सेगमेंट की एलिवेशन नहीं है लेकिन ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव है तो एन स्टेमी होता है और ये एंडोकार्डियल एमआई होता है। पेन लॉन्ग ड्यूरेशन का है, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन नहीं है और नेगेटिव ट्रोपोनिन है तो एसटी अनस्टेबल एंजाइना आ जाएगा। एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम, अनस्टेबल एंजाइना प्लस स्टेमी प्लस अनस्टेमी को बोलते हैं। आपने अनस्टेबल और अनस्टेमी में आपने सिर्फ हेपरिन देनी होती है, स्टेमी में कोई रोल नहीं होता। जबकि टीपीए, परक्यूटेनियस क्रोनरी इंटरवेंशन और थ्रोम्बोलाइसिस स्टेमी में करनी होती है। साइंस ऑफ थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, कैनन ए वेव देखने को मिलती है जेवीपी में। अगर सिनेरियो में ये है कि यंग मैन है, अचानक की डेथ हो गई है ड्यू टू कोई खेल रहा था, कोई फुटबॉल से खेल रहा था, कोई एथलेटिक था, तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है। अयोर्टिक स्टेनोसिस और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे ओके पल्स से। जो जर्की पल्स होती है वो फेमस होती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, जबकि अयोर्टिक स्टेनोसिस में आपको देखने को मिलती है पल्स पैरवस ई टार्टस होता है। बाकी दोनों में सेम मर्मर होता है, इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर जो कि रेडिएट कर रहा होता है कैरोटिड पर। ठीक हो गया। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस सेम पिक्चर देती है जो सिरोसिस वाली होती है, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कुस्मल साइंस से आप डिफरेंशिएट करोगे। सही हो गया। कुस्मल साइंस से आप डिफरेंशिएट करोगे कि जैसे ही इंस्पायरेशन करोगे ना तो आपको जेवीपी एलिवेटेड होगी, इसको कुस्मल साइन बोलती है, और पेरिकार्डियल नॉक होगा। ये आपको ज़्यादा मिलता है किस में मिलता है? कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मायोकार्डाइटिस तो कोक्सिकी वायरस होता है और रेडियो फीमोरल डिले कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा की वजह से होती है, लेकिन जो एक्वायर्ड काज होता है वो टाकायासु आर्थराइटिस भी होता है। ठीक है। अब पेशेंट है आफ्टर प्रोस्थेटिक वाल्व रिप्लेसमेंट है, उसको फीवर और न्यू मर्मर हो गया तो आपने ट्रिपल कवर देना है। ओके, वेनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन और रिफेम्पिसिन है, क्योंकि स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस पॉसिबल हो सकता है। ओके, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो आपने ब्लड कल्चर करानी होती है, और अगर क्लोन का कैंसर है तो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस आपने आइडेंटिफाई करना होता है। इफ़ देयर आर ओनली 2 क्राइटेरिया ओके जिसमें आप प्रोफाइलैक्सिस देते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। अगर कोई अंडरलाइंग हार्ट लीजन है उसमें आप प्रोफाइलैक्सिस दोगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, या बैक्टीरियमिक प्रोसीजर करवा रहे हैं लाइक डेंटल एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं। एक पेशेंट है 15 साल का, फीवर है, सॉर थ्रोट है, उसके बाद मिड डायस्टोलिक मर्मर और कोरिया हो गया है, तो ये आंसर क्या होगा आपका? मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर हेयर इज माइट्रोसिनोसिस, बल्कि यहाँ पे जो असल जो आंसर बनता है वो कैरी कोम्स मर्मर बनता है। ठीक हो गया। ओके, माइट्रोसिनोसिस ऐसे प्रेजेंट नहीं करता। और मिड डायस्टोलिक मर्मर इस केस में कैरी कोम्स मर्मर की वजह से है ड्यू टू वैल्वुलाइटिस, और ये वैल्वुलाइटिस क्यों हुआ है? एक्यूट रोमैटिक फीवर में। माइट्रोसिनोसिस को तो डेवलप होने में तकरीबन 10 साल लगते होते हैं, इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता, तो ये कैरी कोम्स मर्मर होता है। टारगेट ब्लड प्रेशर डायबिटीज मेलाइटिस में आपको 130 रखना होता है, वरना अदरवाइज आपका 140 होता है। अब्डोमिनल एयोर्टिक एनेरिज्म है, इमरजेंसी में कब रिपेयर करना होता है? जब 5.5 से ज़्यादा हो जाता है। डांसिंग कैरोटिड आपको देखने को मिलती है एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में। इसके अलावा आपको पिस्टल शॉर्ट साइन भी देखने को मिलता है। ठीक हो गया। ओके, ड्रोजियो साइन, मुलर साइन, मुसर्ड साइन, ये आपको सारे एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलते हैं। मैट्रल स्टेनोसिस है। ओके, डोंट फॉरगिव एनी स्पेशलिटी। ओके, अगर गायनी का पेशेंट हो गया है, मैट्रल स्टेनोसिस वाला पेशेंट है, और ठीक है, और सेम पेशेंट पल्मिनोलॉजी वार्ड में आ सकता है विद हिमोप्टिसिस है। सेम पेशेंट माइट्रोस्टिनोसिस का जीआई में आ सकता है विद डिस्फेजिया ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इसोफेगस है। सेम कार्डियोलॉजी यूनिट में आ सकता है ड्यू टू अनकॉन्शियस ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन है। यानी इसकी बहुत सारी प्रेजेंटेशन होती है माइट्रोस्टिनोसिस की। एस्पिरिन है एस्पिरिन स्टंटिंग अल्टीप्लेस बीटा ब्लॉकर सारी मोर्टालिटी को कम कर देती है। क्लियर। मेमोनिक है। ओके, बासा, ऐसे बासा बड़ा फजूल से मेमोनिक है, अबास से रट्टा मार सकते हो, ABES। एक्सरसाइज HDL के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती होती है। क्लियर। इसके बाद है कि व्हेन अवर ECG में एरिथमिया, ब्लड प्रेशर कम है, मतलब पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो अपनी कार्डियोवार्डियन करनी होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो आपने रेट को कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करोगे? बीटा ब्लॉकर से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से और डाइजोक्सिन से। और रिदम को कंट्रोल करोगे कार्डियोवार्डियन आफ्टर हेपरानाइजेशन है। और आपने वार्फिन इस्तेमाल करना होता है जब चाइल्ड स्कोर आपको 2 से ज़्यादा देखने को मिलता होता है। फर्स्ट बेस्ट स्टेप इन एक्यूट पल्मोनरी एडीमा तो आपने ऑक्सीजन देनी होती है, फिर आपने लोप डायरेटिक मॉर्फिन ऑक्सीजन नाइट्रेट्स देनी होती है। फर्स्ट बेस्ट स्टेप इन क्रॉनिक पल्मोनरी एडीमा तो आपने फिरासिमेट देनी होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ आफ्टर MI, तो MI के बाद जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होती है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होती है। न्यू मर्मर आफ्टर MI विद स्टेप अप ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो ये रप्चर ऑफ
इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, वीएसटी हो गया, एक्वायर्ड वीएसटी हो गया, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ पेस मेकर, तो आपने 6 साइनस सिंड्रोम में लगाना होता है बूढ़े पेशेंट पे। एक प्रोफेसर है, ईएसडी था, उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया। इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? लूटम बैचर सिंड्रोम। ओके, इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। एएसडी वाले पेशेंट में रूमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप होना, उसको लूटम बैचर सिंड्रोम कहते हैं। एक पेशेंट 45 ईयर्स ओल्ड है, फीवर है, लेकिन कोई काज नहीं मिला, लेकिन कार्डिक ऑस्कल्टेशन में डायस्टोलिक ब्लॉक मिल रहा है और लाउड S1 है, जो कि सिस्टोलिक से डायस्टोलिक में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो एट्रियल मिक्सोमा होता है। इन पल्मोनरी एडीमा ऑफ हार्ट फेलियर, पल्मोनरी वेज प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन अगर नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा है लाइक ARDS है तो इसमें नॉर्मल होता है।